अस्सलाम वालेकुम। अनसंग हीरोज लेके मैं जुम्मे की रात है, बस इतना ही बहुत है, लेके आ गया हूँ तुम्हारे सामने। सारे के सारे वो हीरोज जिन्होंने अभी कमाया, अभी के अभी। सारे के सारे वो हीरोज जो बहुत मेहनत करके इंटरनेट में अपना फुटप्रिंट जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कदम उन्होंने उठा लिया, यहाँ से आगे तो सिर्फ कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है। ये वो हीरोज हैं, और मैं इनको इसलिए सामने लेके आता हूँ आपके, ताकि दुनिया देखे, इंस्पायर हो कि इफ समबडी हु हैज जस्ट स्टार्टेड 3 मंथ्स अगो, अगर वो कामयाब हो सकता है तो भैया मैं 3 महीने के बाद आज स्टार्ट करूं तो मैं क्यों नहीं कामयाब होता। जितने भी वीडियोस मैं बनाता रहा पिछले 3 महीने में, 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, अभी भी 1 महीना बाकी है। ये इसीलिए हलाशारी देता हूं कि मुझे मालूम है कि कामयाब आदमी के लिए बेपन्ना मौके हैं इंटरनेट की दुनिया में। खाली फ्रीलांसिंग के नहीं, बहुत सारे मौके ऐसे हैं जिनको इनकैश किया जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अनसंग हीरोज में अगर आपने मेरे साथ आना है, तो अनसंग हीरोज के लिए आपको जो व्हाट्सएप में प्लेलिस्ट है ना, आपके सवालात और मेरे जवाबात, उसी व्हाट्सएप पे आपने अपनी एक पिक्चर देनी है, प्रूफ देना है, और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट सीरीज में ले आएंगे। कोई भी बंदिश नहीं है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं से भी। अगर आपने सीखा इंटरनेट पे पेंडेमिक के वक्त में, और आपने इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो भाई आप कामयाब हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर देना भैया। ये लो जी, व्हाट्सएप भी स्क्रीन पे छाप दिया मैंने और शो भी करा दिया। अब अगर आप कामयाब हुए हुए हैं, फ्रीलांसिंग आपने मेरे यूट्यूब से या डीजी से या कहीं से भी मेरे सोशल मीडिया से सीखी है, बताएं स्टोरी। मैं आपको पूरे दुनिया में लेके जाऊंगा और दुनिया में मुतारिफ कराऊंगा। लेकिन याद रहे कि इंट्रोडक्शन के बाद आपकी जिंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। लोग काम बड़े खाते हैं, वो अब आप पे है कि आप कैसे प्रेशर और स्ट्रेस कोप करते हो। मेरा काम है आपको दुनिया के सामने लेके आना, इंट्रोड्यूस कराना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये जो 6 होनहार शक्लें आपको नजर आ रही हैं, हाँ अब ये ना आ जाना कि आज कोई खातून नहीं है। भाई अब किसी ने अप्लाई नहीं किया तो मैं कहाँ से लेके आऊं। तो जब खवातीन खुद अप्लाई करेंगी, मोस्ट वेलकम। सिर्फ उन्होंने इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सक्सेस स्टोरी दिखानी है, एंड वी विल गेट देम हियर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, और अपना मेहमान इंट्रोड्यूस करूंगा। वसीम ज़फ़र साहब मेरे पहले मेहमान हैं। और वसीम, आप अपना माइक अनम्यूट करो, मुझे बताएं कि वसीम साहब आपका ताल्लुक कहाँ से है और क्या करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। बड़ी हौसला अफजाई होती है हमारी। तो मेरा सर तल्लक ज़िला सरगोदा की तहसील भेरा से है। और वैसे मैं जॉब भी करता हूँ एक निशात ग्रुप की कंपनी में एज अ डिप्टी मैनेजर। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन कर रहा हूँ कैरियर एडवाइज़र के नाम से। अप्रैल 2018 में हम 3-4 दोस्तों ने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए। डीजी स्किल से मैंने जो फर्स्ट बैच लॉन्च हुआ था उसमें मैंने कोर्स किया था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग का। तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव यही था कि इससे मेरा अपना जो प्लेटफॉर्म है वो भी ज़्यादा ग्रो होगा, कैरियर एडवाइज़र का जो मैं रन कर रहा हूँ। और फिर फ्रीलांसिंग का भी था कि चलें वो भी ट्राई करेंगे। उसके बाद मैंने फिर फाइवर पे अपना अकाउंट वगैरह बनाया, लेकिन टाइम नहीं मिलता था तो फिर इतना मैं काम कर नहीं सका। तो फिर जब आपके लेक्चर्स मैंने देखने शुरू किए अभी मोस्टली 2020 में स्टार्ट में, तो मैंने कहा कि दोबारा एक्टिव होते हैं। अपना जो फाइवर वगैरह पे उस पे अकाउंट फिर दोबारा बनाया। और अकाउंट बनाया ही था कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला इंडिया से। उनको ट्रेनिंग चाहिए थी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। तो उनको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया स्काइप के थ्रू, और वो बड़े सैटिस्फाई हुए कि जी आप बड़ा अच्छा है, आप अपना प्लेटफ़ॉर्म भी रन कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनका अपना स्टोर था ऑनलाइन। तो उनको मैंने 1 माह की ट्रेनिंग दी और माशाल्लाह मुझे $150 जो है उसके मिले। उसके बाद फिर अमेरिका से एक क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट किया कि जी फाइवर पे आप हमें ट्रेनिंग दें, नोट्स बना के दें, अपवर्क के नोट्स बना के दें।
तो वहाँ पे फिर मुझे $70 का जो है वो ऑर्डर मिला, तो फिर इस तरह काम स्टार्ट हो गया। इंडिया में जिस क्लाइंट ने मुझे मार्केटिंग का दिया था, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, वो बड़े खुश हुए। वो वहाँ पे फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ भी देते हैं, एक बड़ी उनकी ना अपनी ऑर्गनाइज़ेशन है। तो वो फिर मुझे ऑर्डर्स देने लगे ना कंटीन्यूअसली। तो वो फिर अभी भी मैं उनके साथ अटैच ही हूँ। जो ऑर्डर्स मैं खुद कर सकता हूँ, वो खुद करता हूँ, फिर आगे मैं फॉरवर्ड भी जो है वो कर देता हूँ दोस्तों को। अभी बल्कि एक वर्डप्रेस डेवलपर को उनके साथ अटैच किया, ₹1,00,000 वो उसको जो है वो मंथली पे कर रहे हैं। उसके बाद अपवर्क पे मैंने अकाउंट बनाया, तो वहाँ पर भी मुझे एक ऑर्डर मिला अमेज़न पे बुक्स को जो है ना रीड करने का। तो वो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि ये जो जॉब कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो ये इतना मुझे इसमें मज़ा आ रहा है कि घर बैठे आप वो जो 9 से 5 वाला होता है चक्कर वो जो है अभी, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ जॉब को भी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैलरी है। और इधर फ्रीलांसिंग से भी अभी मैं इतना काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं 60 टू 70,000 जो है वो मंथली अर्न कर रहा हूँ। तो ये ब्रीफ सा है इंट्रोडक्शन हाँ मेरा। जी, वसीम साहब छा गए आप। मैं आता हूँ बाकी के सवालात डिटेल से पूछता हूँ आपसे। आप माइक म्यूट कर दें। खिजर इदरीस साहब, आप कौन हैं? आपकी एज क्या है? आपका शहर कौन? तो सर मेरा शहर जो है वो लाहौर है। एज मेरी 15 है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। उसके साथ साथ मैं एक कंपनी इस वक्त चला रहा हूँ जिसका नाम है सोशल विंग्स। और इट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इट वाज अ डिजिटल मार्केटिंग फर्म। सो जो मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग, वो मैंने एक उधार का लैपटॉप लिया था। तो वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया था। आपकी वीडियोस वहाँ पे देखी थी, तो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद माशाल्लाह से अर्निंग स्टार्ट हो गई। विद इन 4 डेज़ मुझे ऑर्डर मिल गया था पहला। इट्स अबाउट $50 ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। सो so I started to build that website in 5 days and then I delivered the order, so I got the earnings। एंड उसके बाद ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, तो थोड़े सपने भी बढ़ गए कि अब ऑडी मिल जाएगी, BMW मिल जाएगी। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, ऑर्डर्स आए, अर्निंग क्रॉस हो गई थी लगभग $100। तो भाई एक दिन मुझे कस्टमर का मैसेज आया 5 AM। नमाज़ पढ़ी मैंने तो इंटरनेट ऑन था, उसकी नोटिफिकेशन भी आ गई। तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद इसको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं सो गया और जब मैं उठा कोई 9-10 बजे, तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम जो है काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था। तो फिर मेरे कुछ दोस्त थे जो कि फाइवर पे थे। मैंने उनको कहा कि यार आओ ज़रा फाइवर पे, ज़रा मेरा रिस्पॉन्स टाइम जो डिक्रीज़ हुआ उसको तो ज़रा करके दो। तो वो सारे आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो, कितने पैसे कमा लेते हो। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा वो अकाउंट ही उन्होंने, फाइवर वालों ने बैन कर दिया कि यू आर प्रमोटिंग योर सर्विसेज। तो बड़ा मसला बन गया मेरे लिए कि यार ये क्या हो गया, सारे सपने ख़त्म हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, दोबारा चो, कुछ करते हैं। चोरी का सजा तो मिलती है ना, फिर जाहिर है हर एक को ही मिलती है। अच्छा चलो आगे चलो, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने एक और अकाउंट बना दिया। उसमें मुझे 2 दिन बाद ऑर्डर आ गया एक पहला। इट्स अबाउट एसईओ ऑडिट, वो भी मैंने आपसे सीखा था। उसी दिन आपने वीडियो बनाई थी एसईओ ऑडिट की, 5 स्किल्स विद लेस डिफिकल्टी। तो मैंने उस पे गिग बनाई और ऑर्डर आ गया 2-3 दिन में। उसके बाद क्लाइंट मुझे ऑर्डर करके गया $5 का, वो मैंने उसी वक्त जो है रिपोर्ट निकाली, एक अपना लोगो लगा दिया। और 2-3 दिन बाद मैंने आराम से जो है फिर से मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो 1 हफ्ते के बाद क्लाइंट आया, वो कहता यार मैंने तो एसईओ ऑडिट ऑर्डर ही नहीं किया था। वो जी 1 स्टार दे के चला गया। फिर वो प्रोफाइल मेरी ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने एक और बनाई, उस पे फिर ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के, इंस्टाग्राम के, और काफ़ी ऑर्डर्स आए। फिर जो है मुझे बड़ा मज़ा आया और उसमें भी जो है विद इन 5 डेज़ मुझे ऑर्डर्स आ गए थे। मतलब लोग कहते हैं कि ऑर्डर्स नहीं आते, मुझे तो ऐसे कभी इशू नहीं हुआ ऐसा। तो मुझे फिर से 5 दिन बाद ऑर्डर आया और मैंने ऑर्डर डिलीवर किए। 5 स्टार रेटिंग से सारे ऑर्डर्स चलते गए। उसके बाद जब मैंने अर्निंग अपनी पेयोनियर में भेजी, इट्स $80 थे उस वक्त।
$100 के ऑलमोस्ट ऑर्डर्स थे और $80 अर्निंग थी। तो जब पेमेंट वहाँ पे स्टक हो गई, तो मैंने पेयोनियर की टीम से बात की। मैंने कहा यार पेमेंट आई है, ज़रा फ़ोन कॉल्स की उनको काफ़ी ज़्यादा कि पेमेंट जो है मेरी अप्रूव कर दें। तो उन्होंने कहा जी अपना आईडी कार्ड तो दें। फिर मैंने अब्बू का आईडी कार्ड दिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप अपना आईडी कार्ड दें, आपकी तो डिटेल्स ही कोई और है, आप किसी और का आईडी कार्ड दे रहे हैं। तो वो $80 अभी तक जो है मेरे अकाउंट में फंसे हुए हैं। वो वाला अकाउंट भी फिर मेरा एक तरह से तबाह हो गया। ये 3 अकाउंट्स तबाह हुए। उसके बाद मैं अपवर्क पे आया। अपवर्क पे मुझे एक ऑर्डर आया था। वो काफ़ी अच्छा ऑर्डर था। वो सिर्फ एक साइट रेप्लिकेशन का था ऑर्डर और $50 था। वो मुझे पहले दिन ही आ गया था। अपवर्क पे मैंने प्रोफाइल बनाई आपकी वीडियोस देख के और बिड किया और ऑर्डर आ गया मुझे। तो मैंने जब मैसेज किया उस बंदे का, मुझे मैसेज आया रात के 12 बजे। उस वक्त इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा था। मैंने कहा मुझे पता है रात के काम में बरकत नहीं होती, तो सुबह मैसेज कर दूंगा। तो सुबह उस बंदे ने कहा जी आप लेट हैं। फिर मेरी वो वाली प्रोफाइल भी जो थी अपवर्क की, वो भी एक तरीके से तहस नहस हो गई। अब फिर मैंने एक और फाइवर की बनाई, उस पे जो है अब तक $100 होते एक हैं। सेकंड रुकना, आप गौर करना इसके काम के साथ डिटाई छोड़ा नहीं। जवान ने कहा छटांगा नहीं मैं भी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी कि फाइवर और अपवर्क के अलावा किस तरह लेते हैं। तो आपने लिंक्डइन का मुझे बताया। उसमें से मुझे पिछले महीने मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया। उस पे मेरी इस वक्त तक 30,000 तक क्रॉस कर गई है। और मुझे मतलब पाकिस्तान के सारे कस्टमर्स थे और मुझे ज़्यादा मज़ा आया पाकिस्तान के कस्टमर्स के साथ काम करने में। यूएसए के भी अच्छे थे जो फाइवर से मिलते हैं। तो अब दोनों चीज़ें चल रही हैं। और अब जो है मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरे कुछ इस तरह के ही प्लान्स है कि 5-10 फाइवर की प्रोफाइल्स बना ली जाएँ। 1-2 लोग हों जो प्रोफाइल्स करते जाएँ, जो सारा दुःख खुद ही बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मेरे से अब इतना दुःख बर्दाश्त नहीं होता जो वो हर हफ्ते बाद बैन कर देते हैं। तो इस तरह जो है फ्रीलांसिंग मेरी चल रही है अब तक। यार मैं कभी अपनी लाइव स्ट्रीम में इतना नहीं हंसा ये तुम्हारी कहानियां सुन के। पर वेल डन यार, कम से कम कामयाब तो है ना, कि जुगाड़ तो तुमने निकाल लिया एट द एंड ऑफ द डे। तो बात आता हूं तुम्हारी तरफ वापस खिजर। 15 साल में अगर तुम ये हरकतें करो तो 25 साल में तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर हाउस में कोई 101 बंदा होगा ही होगा इंशाल्लाह। साद भाई अस्सलाम वालेकुम। खिजर माइक म्यूट करो। साद आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या स्टोरी है आपकी, सुनाए दुनिया को। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया लाइव लेने का। मैं गुजरांवाला के नवाही गांव सर बद्दों की गुसाइयां से हूँ और मैंने तकरीबन पिछले 3 साल से कोडिंग में सारा अपना खपा रहा था, दीवारों में टक्करें मार रहा था, कुछ नहीं था बन रहा है। बहुत ज्यादा ये कोडिंग की बहुत ज्यादा कोर्सेज किए, यूडीमी से परचेज करके, यूट्यूब से वेब डेवलपमेंट में मैं जा रहा था। लेकिन ये रिसेंटली अगस्त में मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की आपके यूट्यूब से। सिंपली एक वीडियो देखी थी तो फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो प्लेलिस्ट पे चले गए। वो प्लेलिस्ट के सारे नोट्स बनाए। उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट हुआ, फ्रीलांसिंग में चले गए। देन मेरा ये सितंबर में मुझे ऑर्डर मिला था पहला। मैं उस वक्त नारायणगंज जा रहा था, रास्ते में था, तो वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। देन उसके बाद मैं तकरीबन 5 दिन नारायणगंज में रहा हूँ। महीना पहले कोई ऑर्डर नहीं आया। वहां नारायणगंज में 3 ऑर्डर आए हैं और तीनों कैंसिल हो गए हैं। मेरी फाइबर की प्रोफाइल बहुत बुरी तरह डी रैंक हो गई थी। देन मैंने आगे फिर वापस आया, जब अपने गांव में आके दोबारा प्रोफाइल बनाई। दोबारा प्रोफाइल बना के देन उस पे भी ना ऑर्डर आए। मैंने फेसबुक से सबसे पहले जो मुझे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 के करीब ऑर्डर मैंने सिर्फ फेसबुक से लिए थे, वो वेब डेवलपमेंट के रेलेवेंट ही। उसके बाद फिर फाइवर पे आया। फाइवर पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की गिग अपनी बनाई यूट्यूब की, वो स्टार्ट की। उसमें मुझे जापान का एक क्लाइंट मिला था। उसने तकरीबन मुझसे अब तक 35 ऑर्डर कंप्लीट करवा लिए हुए हैं और उनका ही मैं कर रहा था। वो जब जिस दिन मुझे पहले दिन पता चला कि उनसे इंग्लिश कम्युनिकेशन क्योंकि मेरी ठीक नहीं थी, फिर मैंने कॉपी राइटिंग आपकी प्लेलिस्ट पे गया, कॉपी राइटिंग सीखी। वहां से ग्रामरली मिल गया, जिंदगी गुलजार हो गई हमारी। तो उसमें ग्रामरली से जापान वाले को किया, उससे कम्युनिकेट करते रहे। देन फिर जब एक दिन उसने कॉल कर दी मुझे ना, व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, वो व्हाट्सएप पे आ गए। व्हाट्सएप पे कॉल आई,
मैं अब परेशान, मैं कहूँ कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन तो चलें ग्रामरली के कर लेते हैं, अब कैसे अटेंड की तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी इंग्लिश तो मुझसे भी बुरी है। कॉन्फिडेंट पैदा हो गया थोड़ा सा, तो बादशाही तो हुई। देन अब मैं उसका यूट्यूब मैनेजर काम कर रहा हूँ तकरीबन 2 मंथ से, और अब तो उसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। देन मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की भी उसने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट दिए। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती नहीं थी। मैंने पहला जो उसके यूट्यूब चैनल का लोगो बनवाना था वो मैंने किसी से बनवा के दिया। इतने पैसे उसने नहीं थे मुझे पे किए जितने मैंने आगे पे करके बनवाया। फिर अब वो थंबनेल वगैरह जो भी कवर फोटो बनाता है वो मैं कैनवा से बना के दे देता हूँ, उसके पैसे मैं ले लेता हूँ। तो फर्स्ट मैंने उसे किसी से बनवा के दे दिया। देन अब वो उसे जो भी जैसा भी बना के दूं ना उसे पसंद ही आता है कि ठीक है अच्छा बना है। सिर्फ अभी तक वो एक क्लाइंट है और एक जर्मनी का क्लाइंट है। इन 2 बंदों के अलावा मैंने किसी से अभी तक फाइवर पे ऑर्डर नहीं आया। एक जापान का जो मेरा परमानेंट क्लाइंट है तक हो गया, और एक जर्मनी का था जिस पर मैंने रिव्यूज दिया हुआ है। और फिर मेरी तकरीबन 2 दफा गिग रिमूव हो गई थी, उसमें कोई इशू वगैरह आ गया था। ये तकरीबन आपने थोड़े 1.5-2 हफ्ते पहले रिमूव डॉट बीजी की गिग बनाई थी, उस पे भी मुझे ऑर्डर आ गए तकरीबन 5 स्टार रेटेड, उस पे भी मिल गया। मैंने कहा चले बना लेते हैं। अब रिसेंटली कल मुझे एक यूनाइटेड स्टेट का बंदा आया था, उसने तकरीबन 80 फोटो दी थी कि इसके रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने हैं। मैंने कहा ठीक है, उसी से किए तो तकरीबन उसने मुझे 80 फोटो के $50 पे किए हैं, मैंने कर दिए थे। देन उसने आगे भी रिकमेंड किया हुआ है मुझे। देन कमाल। हम ये स्टोरीज आप कहते हो ना, ये कॉमेडी शो है, कॉमेडी शो नहीं है। ये जब मेहनत कर रहा होता है ना बंदा, तो उतार चढ़ाव तो नशेब फराज तो पार्ट ऑफ पार्सल है। ये रेजिलियंस की स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज हैं डिटाई की अपने काम के साथ कि यार जो मर्जी हो जाए मैं नहीं छड़ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड ये जो एटीट्यूड है ना, ये फ्रीलांसिंग में आपको कामयाब करता है। मैं तो खैर बातें करता रहता हूँ, हलाशारी देता रहता हूँ। आज तो इन लोगों का दिन है, इन लोगों की बात हो रही है, सबका इंफॉर्मेशन उनके नाम के आगे है, इसलिए कोई और पेस्ट नहीं कर रहा कमेंट किसी का। तो जिसने इन शहजादों से बात करनी है इनको फोन करो, व्हाट्सएप करो, इनके कान खाओ, जो मर्जी करो। मैं अगले मेहमान की तरफ जा रहा हूँ। माजिद भाई, ਤੁਹਾਡੀ भी कोई इस तरह की स्टोरी है या नहीं? ਤੁਹਾਡਾ को सीधा सीधा कम है। वेयर आर यू फ्रॉम और क्या करते हैं इस तरह? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने लाइव हमें मौका दिया। मैं लाहौर से हूँ सर, और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा था। तो 5 ईयर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की। तो फिर ये ड्यूरिंग कोरोना मेरा फरवरी मार्च में जो है ना वो मेरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एंड कर दिया। तो मुझे किसी ने कहा कि फ्रीलांसिंग के बारे में, उस पे ऑनलाइन आप काम करो, बड़ा अच्छा है ये वो। मैंने कहा अच्छा यार, सुना तो बहुत है, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब सर्च किया, तो वो आपकी वीडियोज़ एक तो थी, वो पुराने आप एक वो विंडो के आगे सोफ़े पे बैठ के तो आप वो वीडियो कर रहे थे। तो अ, वो मैंने देखी, मैंने वो देख के तो मैंने अपवर्क और फाइवर पे मैंने अपने प्रोफ़ाइल बनाए। 2-4 दिन मैंने देखा, मुझे कोई वो मतलब कोई इसमें अट्रैक्शन ही नहीं महसूस हुई। मैंने कहा यार ये क्या है, फारिग बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है इसमें, कोई समझ ही नहीं आ रही थी। तो खैर मैंने फिर वो लॉकडाउन लगा रहा, मैं खैर सेविंग्स थी तो खाता रहा बैठ के। फिर लेकिन जब सेविंग आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर अब जॉब, दोस्तों को कहा यार जॉब वगैरह करनी है, तो दोस्तों ने अप्लाई किया। लेकिन कोरोना के बाद आपको पता है जॉब जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी थी। तो कोई ऐसी मतलब जॉब मिल भी रही थी, वो बहुत ऐसी अमाउंट थी जो मतलब रीज़नेबल भी नहीं थी। तो फिर दोबारा मैंने सोचा यार, वो मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा-सा देखा था, तो यार वो ट्राई करूँ दोबारा शायद। तो दोबारा फिर आपको सर्च किया, तो आप उन दिनों आपने वो अपना लॉन्च किया फ्री आपने यूट्यूब पे कोर्स। तो मुझे लगा कि शायद ये ना अल्लाह की तरफ से मुझे ना इशारा आया दोबारा। तो वो मैंने अंग्रेजी वाला बीइंग गुरु 2.0? यस दैट्स इट, वही वाला। तो उसमें मैंने एनरोल किया और मैंने वो फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे प्रोफाइल ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने उनको छेड़ा नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं ये कोर्स देखता हूँ क्या होता है इसमें। मैं एज़ अ टेक्निकल सपोर्ट असिस्टेंट की ना कर रहा था सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब।
तो मेरे जहन में यही था कि यार अच्छा ये अब कॉपी राइटिंग सिखा रहे हैं, यूट्यूब भी सिखा रहे हैं, ये यार ये पता नहीं मैंने कभी की नहीं है, मैं क्या करूँगा इसका। लेकिन फिर जैसे-जैसे मैं करता गया तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। तो आपने शुरू में कोर्स के कहा था कि 3rd वीक तक जो है ना मोस्टली लोग जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो 3rd वीक में फिर आपने वो प्रोफ़ाइल बनाना सिखाया। मैंने वो अपना पहले ही प्रोफ़ाइल जो है फाइवर का तो अभी तक मैंने छेड़ा ही नहीं है। मैंने वो अपवर्क का ही प्रोफ़ाइल जो पहले वाला ही था उसको ही दोबारा सारा मॉडिफ़ाई किया। उसमें प्रपोज़ल जिस तरह आपने बताया था उस तरह प्रपोज़ल सतरंगी फ़ार्मूला जो उसके तहत वो प्रपोज़ल बनाया सारा। और उसके बाद फिर आपने कहा कि अब नेक्स्ट वीक जो है वो आप बिडिंग बताएँगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, वो हो गया नेक्स्ट वीक। फिर आपने बिडिंग का जब लेसन दिया तो बिडिंग कैसे करनी है अपवर्क पे लाइव आपने बिड की भी और आपको प्रोजेक्ट मिल भी गया। तो मैंने भी फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे मैंने भी बिड कर दी और बिड करने के विदिन 10-15 मिनट्स से मुझे रिस्पॉन्स आ गया। यूएस का क्लाइंट है, ऑक्शंस वेबसाइट है वहाँ की, काफ़ी फेमस है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता उसका। तो बहरहाल उन्होंने मुझे हायर कर लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काम कर रहा हूँ। एक और यूएस का क्लाइंट है, 2 यूएस के क्लाइंट्स मेरे जो हैं उन्होंने मुझे परमानेंटली हायर कर लिया। एक मेरा अब नीदरलैंड्स का क्लाइंट है, उनके साथ जो है मेरा वो आजकल चल रहा है नेगोशिएशन। तो मे बी मंडे या ट्यूसडे तक वो भी मेरा एक क्लाइंट 3rd जो है वो भी कमाल 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 तो कमाल अल्हम्दुलिल्लाह कमाल सर ये कमाल। मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ भी मैं बैठता हूँ ना मैं कहता हूँ कि यार वो बंदा जो है ना वो देखे मतलब सदका जारिया फ्री में कोई भी नहीं था। तो पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया है ग्रुप में व्हाट्सएप के, हम फाइवर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 150 चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन। इवन दो 150 लाइक नथिंग बट स्टिल आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, वो मतलब कमाल है। थैंक यू सो मच। बेहतरीन बेहतरीन अमेजिंग स्टोरी और इंशाल्लाह मोर सक्सेसेस यू नो गोना कम योर वे। आमिर दानियाल कहाँ से हो, क्यों हो, क्या करते हो और कितना करते हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आमिर दानियाल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा फ्रॉम तहसील बलवाल से हूँ। फर्स्टली तो मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस में 5th सेमेस्टर है मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। सेकेंडली ये कि मैं फ्रीलांसिंग से पहले जो है कैडेट कॉलेज सरगोदा में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर आईटी प्रोफेशनल जॉब करता था। तो जब कोरोना का पेंडेमिक आया तो उसमें फिर ये कि फरवरी के बाद आपको पता था कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह क्लोज हुए हैं। तो उस क्लोजिंग के बाद जो है ना फिर मैंने लर्निंग स्टार्ट की इसी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड अगेन, क्योंकि डिजी स्किल के फर्स्ट बैच था उसमें फ्रीलांसिंग की कुछ ना कुछ लर्निंग की थी। तो फर्स्टली जो फ्रीलांसिंग का अकाउंट था वो 2018 में मैंने बनाया था अपवर्क का। उसमें $80 की उस टाइम कुछ प्रोजेक्ट थे वो किए थे कंप्लीट। उसके बाद ये है कि फिर बिड परचेज़िंग का पता नहीं था, उस टाइम पाकिस्तान में फ़िलहाल अपना कोई कार्ड नहीं था जिससे मैं परचेज़ कर सकता। तो फिर ये है कि वो क्लोज़ कर दिया। तो अगेन अब ये है कि फरवरी के बाद जो है फिर वो दोबारा से लर्निंग स्टार्ट की सारी और फिर प्रॉपर जो है वो फाइवर का अकाउंट जो है रन किया। अकाउंट भी उस टाइम का बना हुआ है, 2018 का फाइवर का अकाउंट भी बना हुआ है। उसी अकाउंट को रन किया और उसी अकाउंट को लेके फिर जो है वो प्रॉपर उस पे वर्किंग की। उसके बाद फिर ये मज़ीद लर्निंग करता गया साथ। कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइन के स्किल सीखे, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सीखे, साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलेवेंट काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फिर लास्ट 3 मंथ से रेगुलरली काम की वजह से फिर ये है कि एट द एंड मुझे अपनी जॉब जो है वो छोड़ना पड़ी। क्योंकि मेरे पास काम का बर्डन इतना था कि मैं फिर ये है कि वो जॉब सुन लो, ये इंसान है जिसने अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉयर को फायर किया। नॉर्मल स्टोरीज तो ये होती है ना कि निकाल दिए गए नौकरी से, मुलाजमत से। जॉन कहना नहीं जी मैं तेरी नौकरी नहीं कर रही, सुबह सुबह एंग्री यंग मैन की तरह इस्तीफा फेंक के आ गया। और सर जी यकीन माने मैंने वो जॉब छोड़ी है। उस जॉब छोड़ने का कम से कम मुझे 15 से 17 हज़ार का लॉस आया है उस जॉब छोड़ने का। मतलब कि मेरी एक पूरे मंथ की सैलरी गई है। तो लेकिन ये है कि एक मतलब बैक एंड सपोर्ट थी इसकी फ्रीलांसिंग की, तो हिम्मत नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इनिशिएट था इस लिहाज से, तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। तो अभी भी डे बाय डे जो है इस चीज़ में मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब काफ़ी कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो परमानेंट हो गए हैं। तो अब साथ ये है कि कुछ और प्लेटफ़ॉर्म है जिन पे जो है डाइव करना है आपकी दुआओं से, इंशाअल्लाह मज़ीद कामयाबी होगी। बहुत आला लास्ट ऑफ दी मोहिकन्स हमजा फारूकी कराची। अच्छा हमजा, आप कौन हैं? यस सर। आपकी उम्र कितनी है और आप कितने अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? सीखी आपने कितने अरसे में? और
थोड़ा ज़रा अपने बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मैं आपसे बातचीत करूँ लाइव। ये पिछले साल मैंने डिजी स्किल से अपना करियर का आगाज़ किया, कि फ्रीलांसिंग सीखी मैंने पहले, और जिस टाइम मैंने फ्रीलांसिंग सीख रहा था कोई रेलिवेंट स्किल नहीं थी मेरे पास। सिर्फ ये थी कि आपकी जब पहली वीडियो देखी थी तो उसने बहुत मोटिवेट हुआ था मैं, कि कुछ है इसमें, कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो बस ये है कि चलते गए, सीखते गए उसमें आगे, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी। और ये कि मैं स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ वैसे, और मुख्तलिफ आईटी के कोर्सेज वगैरह करके हम स्किल मैंने शुरू करी। तो ये है कि शुरू में तो कुछ भी नहीं मिला, लोग बोलते थे नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलता, पर ये कि मेहनत थी कि करते गए, कर रहे हैं यहाँ तक कि अभी तक। और ये फरवरी में मेरा कोर्स ख़त्म हुआ पहले फ्रीलांसिंग के, पे मैंने मज़ीद कोर्सेज करे। देन ये कि फ़ौरन ही अर्निंग भी शुरू हो गई है, कि आपने जैसे बताते हैं कि फेसबुक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग। तो फेसबुक के थ्रू मैंने मार्केटिंग करते गए अपनी, फिर अपना ब्रांड नेम बनाया, आपने कहा कि ब्रांड नेम बनाना चाहिए, तो ब्लैक टेक डिज़ाइनर्स एंड को एनआईटी कंपनी है। तो इस नाम से मैंने मार्केट में कदम रखा अपना, और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और काम करते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हर किस्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी अर्निंग है। तो ये नहीं वो कि यार वो कुछ भी नहीं है। पेंडेमिक है, तुम्हें पता है, जॉब नहीं है, मामला ठीक नहीं है, फ्री में पढ़ाता हूँ, मुझे नौकरी में रख ले यार। सर खुश जो कुछ सीखा सर आपसे खुश सीखा, रहो, आप आबाद रहो। गुरु है अच्छा, हमारे, अब और क्या मैंने बोले। आप लोगों से आपके सॉरोज के बारे में, आपके डाउन टाइम के बारे में, आपके रिग्रेट्स के बारे में, आपके डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करनी है। तो मैं जिस जिसका नाम लूंगा ना, आपने सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, देखो डिसअपॉइंटमेंट्स इसलिए पूछ रहा हूं ताकि लोगों को हल्लाशारी मिले कि यार ये स्मूथ पाथ नहीं होता। ये नहीं है कि 4 दिन किक लगाई, उसके बाद जवाब नहीं आया तो नाराज हो गए, खफा हो गए और मायूस होकर छोड़ दिया। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी मायूसी की स्टोरी और उसको रेजिलियंस, यानी कि आपने उसको छोड़ा नहीं, आपने तर्क नहीं किया, बल्कि आप कामयाबी तक लेके गए, वो स्टोरीज मुझे आपके जर्नी में जाननी है, स्टार्टिंग विद आमिर दानियाल आपसे। जी सर, शुक्रिया। फर्स्टली ये कि तकरीबन 20-25 दिन पहले की जो एक रिसेंट मतलब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, मैं वो शेयर करता हूँ सबसे पहले। कि एक क्लाइंट ऐसा आया मेरे पास, उसने मुझसे काम करवाया और 100% सैटिस्फाइड था, मैंने काम डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद उसने जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, तो मैंने डिस्प्यूट कैंसल किया। एट द एंड ये कि जो काम था वो कंप्लीट हो गया, सब कुछ मतलब पेमेंट वगैरह भी हुई। उसने पता नहीं फाइवर सपोर्ट से या क्या कुछ किया, उसने जो है वो अपना जो है ना ऑर्डर, अपनी पेमेंट वापस ले ली। तो एक डिसअपॉइंट ये हुई फर्स्टली। सेकंडली डिसअपॉइंट ये हुई कि उसी दिन टीओएस आ गई, मुझे वार्निंग आ गई फाइवर की तरफ से। मेरा 2 या 3 दिन बाद मेरा लेवल अप हो जाना था। तो मुझे आ गई, मतलब सेकंड डिसअपॉइंट मेरे लिए ये थी। तो और एक दफ़ा तो लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं हारी। हाँ, एक दफ़ा ये कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, फिर ये कि मेरे एक टीचर थे, मैंने उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, उन्हें मैंने फिर बताया, तो उन्होंने फिर ये कि मुझे ये कहा है कि कोई बात नहीं, होता रहता है, आप जो है हिम्मत ना हारो। फिर ये कि 1-2 दिन तो मैं थोड़ा-सा परेशान रहा हूँ, लेकिन ये फिर मैंने ये कहा कि चल अल्लाह की मर्ज़ी, अब बात ये है। फिर ये कि अगेन जो एक मोटिवेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज़ से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स मुझे ऐसे मिले हैं जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो फर्स्टली मतलब मेरे लिए अगर मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए मैं शुक्रिया करूँगा सर कासिम अली शाह साहब का। उसके बाद कुछ मेरे टीचर्स हैं, और तो उन सब का शुक्रिया जिनकी वज़ह से मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस मेरे में आया, तो मैं इस चीज़ को जो है ना बियर कर गया। उसके फिर 2 दिन बाद फिर मज़ीद मेरा एक ऑर्डर जो है वो कैंसल हुआ था, और दोनों ऑर्डर जो थे वो 100 प्लस के थे। तो ये भी मतलब एक-एक ऑर्डर जो था वो 100 प्लस का था। मतलब 2 दिनों 2 मतलब वो 2-3 ऑर्डर जो थे मेरे इस लिहाज़ से कैंसल हुए। लेकिन ये है कि फिर भी एक कंसिस्टेंसी के साथ मैंने एक मोटिवेशन रखी अपनी साथ, और ये है कि काम करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब जो लास्ट मंथ था मेरा, वो भी मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अल्लाह पाक ने मुझे दी है। ये है कि फिर क्लाइंट हम जिन प्लेटफ़ॉर्म पे है ना, वहाँ पे अगर बिल्कुल हम अच्छे क्लाइंट की एक्सपेक्ट करें ना, तो वो भी एक बात मतलब ठीक नहीं हुई। हाँ, अच्छे क्लाइंट भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। कोई ऐसे क्लाइंट भी होते हैं जो आपको फेयर करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो वो आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आप ये काम ऐसे करो। और कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं कि वो आपका इम्तिहान ले रहे होते हैं उल्टा। अगर उनको कोई चीज़ पता हो तब भी वो नहीं बताते, और ये बताते हैं कि आप करो। तो ये सारी चीज़ें
शामिल हैं इस काम में। अब कोई इंसान भी अगर आता है इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो वो ये कहे कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े और क्लाइंट जो है वो मुझे रिव्यू भी अच्छा दे के चला जाए, मुझसे काम भी ना ले, तो ये मतलब बात पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कम से कम आपको जो एक स्किल है वो प्रॉपर सीखना पड़ेगी, करना पड़ेगी, क्लाइंट को आप सैटिस्फाइड करना पड़ेगा। जो क्लाइंट की नीड है उनको लेके आपको जो प्रॉपर काम है वो करना पड़ेगा हर लिहाज से, क्योंकि राइट क्लाइंट कोई भी राइट है वो आपको पे करता है। राइट, थैंक यू आमिर। साद भाई, कोई ऐसी दुख भरी दास्तान इस जर्नी में जिसमें आपने कहा हो कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं? जी सर ये जब लॉकडाउन हुआ तो ना हम दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों मेरे दोस्त जो उनसे थे ना, एक लैरावेल डेवलपर था और एक रिएक्ट डेवलपर था। उन दोनों को अब फ्रीलांसिंग नहीं आती थी। फ्रीलांसिंग पे मैं तकरीबन लेवल 1 का सेलर बनने वाला था। तो मैंने डिसाइड किया ठीक है मैं ऑर्डर ला के दूंगा। हम लोगों ने बाहर एक रूम ले लिया, डिसाइड कर लिया इधर बैठेंगे। पहले ऑर्डर आ भी गए, तकरीबन 3 ऑर्डर आए और तकरीबन वो सारे 100-500 के राउंड अबाउट थे। 3 ऑर्डर थे जो उनसे थे। वो अब उन दोस्तों में जो उनसा था ना, दोनों में थोड़ा सा आपस में मसला हुआ, तो वो आपस में लड़ पड़े। तो मेरी प्रोफाइल जाती रही, उन दोनों ने कोई काम ना किया। मैं अब फिर बाहर आउटसोर्स प्रोजेक्ट करवाने चला गया। मैंने पोस्ट की, मैंने कहा ये प्रोजेक्ट, तो कोई भी नहीं था मिलता है। मसलन ना सारे पाकिस्तानी लोग ऐसे ही कई होते थे जो कहते कर देते हैं, नहीं तो सारे मिडल मैन होते थे, कोई डेवलपर नहीं था मिल रहा। तो तब मेरा जब फाइवर का अकाउंट हुआ था ना, उस वक्त भी वो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। मैं कह रहा था अब नहीं मैंने करनी है स्टार्ट ना, क्योंकि उस वक्त मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा था। देन ये लॉकडाउन के स्टार्ट में ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी आपके यूट्यूब चैनल से जाके। वहीं से फ्रीलांसिंग सीखी। पहले मैंने फ्रीलांसिंग नहीं थी, तब मैंने फ्रीलांसिंग सीखी। और अब मैं अपना ही करता हूँ, किसी दोस्त के साथ कोई पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, खुद ही करता हूँ सारे काम जो उनसे बिना घर में बैठ के। वसीम भाई, आपकी मुलाजमत भी साथ साथ चल रही है, आप साथ साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, शादीशुदा हैं? माइक अनम्यूट करें। जी सर, मैं मैरिड हूँ और मैं बस ये कहना चाहूँगा, मैंने कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट और वो चीज़ तो नहीं आई। लेकिन मैंने जब फ्रीलांसिंग सीखी थी आपसे डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से, और फिर यासर साहब से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखी थी, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ उस टाइम नहीं आया। बस अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म था कैरियर एडवाइजर का, उस पे मैंने काम करना शुरू कर दिया, उस पे काम करता रहा और वहाँ पे फेसबुक से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुझे मिलते रहे। लेकिन दोबारा जो मुझे मोटिवेशन मिली वो फिर जो जब आपके अपने शुरू किया, आप सोशल मीडिया पे आपके लेक्चर्स आने शुरू हुए, तो फिर मैंने दोबारा अकाउंट बनाया फाइवर पे और इस पे अपवर्क पे। और एक चीज़ बड़ी मुझे मिली आपके जो एक वो लो कंपटीशन गिग्स वाली, कि ऐसे गिग्स बनाए जिसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको लेके गिग्स बनाई। एक तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनियर एज़ अ गिग बनाई, फिर फाइवर ट्रेनियर की एज़ अ गिग बनाई। फिर उसके बाद मेरी जो अपनी लॉजिस्टिक्स की है उसकी बनाई, फिर आईएसओ की मैंने बनाई और मैंने सर्च की। तो जैसे आईएसओ का है वो बड़े अच्छे खासे पेड, यानी कि वहाँ पे ना प्रोजेक्ट्स लोगों को मिल रहे थे, कोई $500 का था, कोई $1000 का था, इसी तरह लॉजिस्टिक्स का। तो ये चीज़ें आपसे मैंने सीखी कि कैसे गिग्स जो हैं वो ऐसी बनानी है जिसमें कंपटीशन जो है वो ना, और फिर मुझे प्रोजेक्ट्स भी मिलने शुरू हो गए। और अभी मैं एक इंडियन क्लाइंट्स के साथ अटैच हूँ और खुद भी काफ़ी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। फिर आगे भी मैं दोस्तों को देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे डेवलपर का एक अलग है, ग्राफिक डिज़ाइनर का अलग है। तो वो 20% मैं खुद रख लेता हूँ जो प्रोजेक्ट मिलता है, और बाकी उनको आगे जो है वो मैं दे देता हूँ। बाकी मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि मैं अभी भी आपके यूट्यूब पे लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यूअसली सुनता हूँ। यानी कि जो भी फ्रीलांसर्स हैं वो लर्निंग का जो एक प्रोसेस है उसको ख़त्म ना करें। इसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है beinguru.com वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमें जो है एक तो पेशेंस का जो है वो मतलब हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और दूसरी ये कि मुसलसल जो है वो लर्निंग उस पे फ़ोकस रखें, अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको आप डेवलप करते रहें, तो कोई वजह ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो। बेहतरीन वसीम साहब, बेहतरीन। आपने मेरी वो मार्केटिंग कर ली जो आज तक मैं यूट्यूब पे नहीं कर सका। वसीम साहब को खास तौर पे इस्लामाबाद बुलाया जाए और इनको बीइंग गुरु की टी शर्ट दी जाए, ये बंदा बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, अपना खिजर बगैर हमें रुलाए हुए
बगैर हमें अपनी दुख भरी कहानी इस तरह सुनाओ कि हम समझ जाएंगे तुम्हारी बहुत कुछ स्ट्रगलिंग लाइफ थी। तो ये कुर्सी जो जिस पे भी लिफाफा चढ़ा हुआ है फ्रीलांसिंग के पैसों से कमाई है या अब्बा जी ने लेके दी है? जी अच्छा माइक तो फ्रीलांसिंग के पैसों से कमाई है। ओह माय गुडनेस व्हाट अ ब्रिलियंट काम, फ्रीलांसिंग के पैसों से। अच्छा जी, आपको क्या ऊंच नीच का सामना करना पड़ा है इस जर्नी में, जरा बताएं। अच्छा सर, मेरे नज़दीक सक्सेस जो है वो नाकामियों के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सक्सेस के अंदर हर्डल्स लाजमी आते हैं। तो अगर मैं अब ये कहूँ कि भाई कोई मसला ही नहीं हुआ तो ये गलत बात होगी। मैंने 8 क्लास में ये सारे काम स्टार्ट किए थे और 8 क्लास में मैंने HTML लर्निंग स्टार्ट की थी। HTML के बाद मैंने CSS की। तब मेरे पास पेंटियम 3 होता था और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो थी 500 MB उसके अंदर रैम थी और 20 GB की हार्ड थी। तो उसके अंदर से मैंने स्टार्ट किया था सारा काम और उसके अंदर नोटपैड पे मैं लिखता था सारी कोडिंग। उसके बाद उसको गूगल क्रोम पे चेक करता था कि सही है कि नहीं। उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग जब फाइवर पे मैंने स्टार्ट की, उस पर तो काफ़ी फिर इश्यूज आते गए। तो जिस तरह आपने कहा था कि फ्रीलांसिंग एक गेम है, इसमें जो है खुल के खेलें, तो उस तरह मैंने फिर इसको एंजॉय करना शुरू किया और फिर मुझे कोई ज़्यादा मसले नहीं आए। फिर सुकून से मेरी स्कूल से फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट फ्रीलांसिंग हुई। हो रही है आजकल, लड़का छा छू गया है। माजिद भाई, आपकी डिसअपॉइंटमेंट सुनना चाहूंगा। ये इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि देखने वालों में से मेजॉरिटी वो होते हैं जो हिम्मत हार बैठते हैं। आप लोगों की स्टोरी से, क्योंकि अब काफी कुछ इन लोगों ने सुन लिया पिछले 40 मिनटों में, इनको शायद ये हौसला मिल जाए कि यार ठीक है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, इट्स ओके टू फेल, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस गेम ऑफ फ्रीलांसिंग। और मैं बार बार वर्ड यूज करता हूं, जैसे खिजर कहता है ना गेम, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, ये गेम है, इस पे एक जीतेगा एक हारेगा, कभी क्लाइंट जीतेगा कभी आप जीतेंगे। अब आपकी जीत मशरूत है आपके पेशेंस से और आपकी कंसिस्टेंसी के साथ। तो माजिद भाई, आपकी क्या ड्रॉबैक्स थे इस सारे जर्नी में? जी, एक तो ये हुआ कि कोरोना के स्टार्ट में ही जॉब लॉस मैंने कर दी, अपनी जॉब लूज हो गई मेरी। और उसके बाद फिर मैंने ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की कोशिश की, जो कि शुरू में एक नाकाम कोशिश थी, और लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने इधर उधर जॉब सर्चिंग शुरू कर दी। मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी काफ़ी हैवी, वो भी कोरोना की वजह से सारी तबाही हो गई बिल्कुल। तो बहुत लो टाइम हो गया था, एक ऐसा वक्त आया था कि बहुत ही लो हो गया था। तो लेकिन फिर माँ की दुआएं थी और अम्मा मेरी हर टाइम ये कहती, बेटा परेशान नहीं होना, अल्लाह ने पैदा किया है ना, उन्हें देना, तू परेशान नहीं होना। तो बस वो मोटिवेशन अम्मा ने हर टाइम बस यही कहना, बेटा तू परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। तो उसके बाद बस ऐसे ही फिर वो आपका जो है अंग्रेजी वाला बीइंग गुरु 2.0 आपने वो स्टार्टिंग की उसकी, तो वो मुझे उसका मेरे वो सामने मैंने देखा हुआ ऐड है उसका चल रहा था जो, तो मैंने उसमें ज्वाइनिंग की। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, और माँ की दुआएं, फैमिली की सपोर्ट से जो है टाइम बहुत लो देखा है मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब भूल जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्या बात है कि टाइम मैंने बड़ा लो देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दुआओं, अल्लाह की जो है ना बिलीफ पे और माँ बाप की दुआओं से ये मैं भूल जाऊंगा। क्या बात है। वैसे ऊपर वाले का साथ हो ना, बंदा वैसे कामयाब हो जाता है। हमजा, कोई स्टोरी है कि नहीं, बस सीधा रास्ता मिला, जयकांत शिकरे आया और कामयाब हो गया? वैसे तो सर ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कैंसिल हुए हो ज़्यादा, तो ये कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए हैं बीच में, जिससे प्रोफाइल पे असर पड़ता है। पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बैलेंस कर लेते हैं फिर, और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट कैंसिल वगैरह नहीं होते हमारे पास, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं। पर ये कि क्लाइंट को डील करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन वे बेटर होना चाहिए आपका कि क्लाइंट को किस तरह डील करना है। तो क्लाइंट भी हमारे साथ फिर नरमी से बात करेगा, हम भी उनसे डील अच्छा कर लेंगे। कि आपकी भी हर वीडियोस में ये होता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए क्लाइंट के साथ, तो फिर आप कामयाब हो। और ये कि अब इतना सीखने के बाद ये मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सिखाएंगे भी लोगों को। अपने अपने नेम से एक इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग, फ्री लर्निंग का। और आपकी वेबसाइट है बीइंग गुरु, मोटिवेट करती है वो भी, उसको देखते हैं हम लोग, जैसे उन्होंने बोला कि वसीम साहब ने। कमाल कमाल। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। फ्रीलांसिंग स्किल्स है, अगर आप स्किल सीख के अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हो
मुख्तलिफ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, तो जाहिर है आपके चांसेस होते हैं, कम से कम आप अपने आप को इक्विप करके लेके जा रहे हो कि शायद मैं प्रोजेक्ट विन कर लूं। मैं अगर आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूं स्टार्टिंग वन बाय वन, मुझे बताएं कि अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आप क्या कहेंगे कि फ्रीलांसिंग में कामयाबी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या है, और तीसरे नंबर पे क्या है। मैं स्टार्ट करूंगा वसीम जफर साहब आपसे, माइक अनम्यूट करें। फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अपने मुशाहिदे से एक्सपीरियंस किया, जो आपने गौर किया, सर वो क्या चीज है? 3 चीजें बताएं। सर सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक नीश होनी चाहिए। आप एक कोई नीश सेलेक्ट करें, जैसे मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को सिलेक्ट किया, तो उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करें। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि अभी तक मैं आपके जो है वो वीडियोस जो हैं वो देखता हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की आपकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। तो एक तो ये है कि आप एक नीश को अगर लिया तो उसमें इतने आप एक्सपर्ट हो जाएं कि फिर आपका मतलब है, जिसको कहते हैं ना कि नाकामी एक इम्पॉसिबल हो जाए। दूसरा ये कि मुसलसल आप जो है इसको मतलब ये कि हिम्मत ना हारें। लोग बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि जी ये चीज़ है, ये मसला है। तो जैसे अब आपकी मैंने देखा है कि हर टाइप की वीडियोस जो हैं वो मतलब गिग रैंकिंग से लेके हर चीज़ की, तो हमारे पास सोर्स है आपकी शक्ल में। आपसे इंस्पायरेशन भी हमें मिलती है और आपने हर चीज़ को एड्रेस किया जो मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं या अभी जो हमारे ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये अगर हम लेके चलते रहें तो कोई वजह नहीं है कि हम कामयाब ना हो। फिर ये कि फाइबर जो है वो मैंने उससे अच्छा माशाल्लाह गेन किया, मेरे लिए वो ज़्यादा थोड़ा अच्छा साबित हुआ है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। मुझसे जब मेरी पहली जॉब हुई थी तो वो इंडियन क्लाइंट ने मुझे स्काइप पे लिया था, फिर अमेरिकन क्लाइंट ने लिया। तो अगर मेरी वहाँ पे इंग्लिश अच्छी ना होती या कम्युनिकेशन स्किल्स ना अच्छी होती, तो वो जो है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि फिर पहले 2 प्रोजेक्ट ही लेना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है, और फिर अगर पहले 2-3 प्रोजेक्ट ना मिलते तो फिर आगे मेरे लिए कामयाबी हासिल करना जो है वो मुश्किल होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तो कंटिन्यूअस लर्निंग और जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ये बड़ी ज़रूरी है, फिर हिम्मत ना हारें। 3 चीजें बोली वसीम भाई ने, मुस्तकिल मजाजी, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा नेवर गिव अप। ये 3 चीजें वसीम भाई की किताब से हमने आज सीख ली। मिस्टर खिजर, would you please like to elaborate 3 important points of Newton's law of physics? सर मेरे नज़दीक सबसे पहली चीज़ नमाज, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल में आपको हर बंदे के साथ मतलब आपको कहना पड़ता है कि यार आप ग्रेट है। कस्टमर इज़ बॉस एंड बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अब अगर ये उसूल अपनाएंगे तो बस सब कुछ चलता रहता है। जी, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल, और नंबर 3 जो कि पाकिस्तानी अल्फाज में कुछ और बोलते हैं लेकिन मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, उसका मुतबादल वर्ड जो है वो खिजर साहब ने कहा है कि क्लाइंट को बताना है कि भाई तू सतरंगी है। बेहतरीन हो गया जी। वरना वर्ड आपको पता है वो क्या है? वो 2 अल्फाज जो पाकिस्तान में यूज होते हैं। साथ भाई आप जरा 3 पॉइंट्स, 3 नुकाती एजेंडा बताएं कामयाब होने के लिए एज अ फ्रीलांसर। आपके नजदीक वो 3 नुकाती एजेंडा क्या है? सर सबसे पहले तो कोई स्किल आनी चाहिए। आप ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं, आप फाइवर पर अकाउंट बना के अपवर पर अकाउंट बना के बैठ जाओ, दुआएं करना शुरू कर दें कि मुझे ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर मिल भी गया, आप ना कर पाए तो वो डी रैंक हो, आपकी प्रोफाइल हो जाएगी खराब। देन दूसरे नंबर पे आती है टाइमिंग। आपको मैं तो कहता हूँ आप फ्रीलांसिंग फुल टाइम करें। जब आप तकरीबन 70 to 80,000 कमाने लग गए, जॉब वगैरह छोड़ के फुल टाइम फ्रीलांसिंग करें। ये फुल टाइम ही जॉब है, घर में बैठ के आराम से करें। और थर्ड पॉइंट इसमें होता है कम्युनिकेशन स्किल, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि इंसान को आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी आनी चाहिए। साथ भाई ने बोला कि नंबर 1 चीज जो है वो स्किल सीखें। नंबर 2 आपकी टाइमिंग, यानी आप जितना टाइम सर्व करेंगे फ्रीलांसिंग में। और फाइवर का एल्गोरिथम दोस्तों आपको बताऊं चलता भी ऐसे ही है, जितनी देर आप ऑनलाइन रहोगे उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और तीसरी बात, ये तीसरी दफा रिपीट हो रही है कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर एक दफा और रिपीट हुई तो मैंने इन सालों से पूछना है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। माजिद भाई, आप क्या समझते हैं?
जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये ख्याल है कि कम्युनिकेशन पहले नंबर पर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से अब रिसेंटली लोगों को देखा है कि उनके पास स्किल है बट सिंस दे कैन नॉट कम्युनिकेट, वो ऑर्डर नहीं ले पाते इस वजह से। वो घबराते हैं मतलब इंग्लिश में बात करने से। अब जो मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनके साथ मतलब इंग्लिश में, यूएस के क्लाइंट्स हैं तो उनके साथ डीलिंग होती है। तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आपकी कम्युनिकेशन ही करनी होगी तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी कम्युनिकेशन तो लाजमी जो है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। उससे ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यू नो इफ़ ही कैन टॉक देन ऑब्वियसली ही नोज समथिंग। उसके बाद सेकंड आपका जो है ना वो मतलब एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड, मतलब आपने मतलब करना है बस। मेरा मतलब मैं अपनी फैमिली में मशहूर हूँ कि जो ये मतलब चेक करना चाहता है ना कर लेता है, जब कर लेता है तो बाद में पता चलता है कि इसने कर भी लिया, हम अभी सोच ही रहे थे काम करना है या इस तरह करना है वो करना है। तो थर्ड जो है वो नीश है, ऑब्वियसली स्किल। मेरे ख्याल में वो लास्ट पे आती है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने विन किया है, तो मेरा उसके बारे में काफ़ी मुझे नॉलेज नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन मैंने वो कम्युनिकेशन की बेस पे ही और कॉन्फिडेंस के साथ ही उसको मैंने विन किया है। अदरवाइज अगर वो मेरे से नॉलेज बेस पे वो होता तो शायद मेरे से ना वो विन होता। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। वंडरफुल। सो माजिद कहते हैं कम्युनिकेशन, दूसरी बात यस आई कैन एटीट्यूड, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मेरे घर वाले कहते हैं ये जो एक दफा कमिटमेंट कर ले ये अपने आप क्यों नहीं सुनता, पता नहीं कहा नहीं कहा, पर मैंने खुद ही एमी ट्रांसलेशन कर ली है। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो भी स्किल है उसको अच्छे तरीके से सीखो। तो आमिर, आपके ख्याल में वो 3 नकाती सक्सेस एजेंडा क्या है जी? सर जी, फर्स्टली मेरी नज़र में तो ये है ना कि जो स्किल सेट है ना आपकी, सबसे पहले वो अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी ना भी हो तो कम से कम जो उसकी लर्निंग है ना वो रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है? ताकि आप एक टाइम में उसी स्किल में कम से कम वो क्या कहते हैं कि एक प्रोफेशनल हो जाओ। चलो एक्सपर्ट ना भी बनो लेकिन एक प्रोफेशनल हो जाओ। तो सेकंडली ये चीज़ है मेरी नज़र में कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो मच इम्पोर्टेंट। तो अगर आप कम्युनिकेशन जो है ना वो नहीं सीखते तो आपका जो स्किल है ना वो यूँ समझिए कि उसकी जो वर्थ है वो 70% जो है ना कम है, आपकी कम्युनिकेशन के बगैर आपकी स्किल की। तो जो थर्डली चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, कि आप उस काम के साथ कितनी देर लगे रहते हैं और कितने अरसे तक लगे रहते हैं, ये चीज़ है। निठापन जो जिसे आपने मतलब जो अब तक सेशन हो चुका है उसमें आपने काफ़ी दफ़ा दोहराया है। तो ये चीज़ है। ये कि उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमें ये है कि मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ जो एक मेहनत है ना, वो करते रहना चाहिए। अब हमारी ये सोच होती है कि हम जो है ना एक दिन में मिलियनेयर बन जाए या हीरो बन जाए, तो वो मुमकिन नहीं होता। उसके लिए आपको अप्स एंड डाउन जो है ना, वो बिल्कुल रखने पड़ते हैं। दुनिया में जितने भी टॉप बिलियनियर हैं, उनकी अगर सक्सेस स्टोरी पढ़ें, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती वो है। कि जो ये कहता है कि मैं अगर कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होगी या मैं कैसे देखूँ कि एक कामयाब इंसान कैसे बना जाता है? फिर ये कि जो कामयाब इंसान हो चुके हैं ना, उनकी ज़िंदगी पढ़ें। हमारे लिए अगर ऐसे मुस्लिम हम देखें तो हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है कि हम उनको देखें तो अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाई है, तो कितने सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक तो ये है कि आपका स्किल सेट जो है वो अच्छा होना चाहिए। सेकंडली ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो बेटर होनी चाहिए। कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका जो क्लाइंट है ना, आप उसको कन्वे कर सको, आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। चले आपको फ्लुएंट नहीं भी आती, कम से कम उसका जो एक मैसेज है ना, जो उसकी नीड्स है, आप उसको रीड कर सको, आप उसे समझ सको। आप उसको बता सको कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये करना आता है, आपकी ये नीड्स हैं, मैं उनको फॉलो करूँगा। ये सारी चीज़ें हैं। और थिर्डली ये है कि कंसिस्टेंसी कितनी है आप में, आप कितनी देर तक टिके रहते हो। आप ये हमारे में ये भी बड़ी आदत है कि हम में सब्र नहीं है इस कौम में। इस कौम की अगर रेशो निकाले ना सब्र की, तो मैं ये कहता हूँ कि आउट ऑफ 100 10% होगी। तो हम में हर एक को जल्दी बड़ी होती है, तो इस चीज़ को जो है ना हमें वो कवर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। कमाल बात। स्किल, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी एक नई चीज आई कि यार कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल में इतनी जरूरी है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, यू विल नॉट कीप इट। मैं एक बात बोलता हूँ, इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट। हाँ, इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट। और हासिल करने में और पास रखने में बड़ा फर्क होता है बॉस। वो कंसिस्टेंसी से यू कैन कीप इट। हमजा, आपका 3 टेकअवेज क्या हैं फॉर सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग?
तो सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए हमें, और ये है कि मेन इस काम में ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। फिर आपके पास कोई ऐसी एक स्किल होनी चाहिए जिस पे आप वर्क करना है, उसमें आप एक्सपर्ट हो। और देन थर्ड ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप बेहतर हो, सबसे ज़्यादा आप कर सकते हो ये काम। ये आपसे सीखा ये बात भी। और क्या कहते हैं, Amazing. Believing in yourself, a firm belief in yourself. Yes, I can. 3 बंदों ने बोला yes I can attitude, 2 ने बोला कंसिस्टेंसी, और कम्युनिकेशन सब ने बोला। तो अब मैं कम्युनिकेशन, जब हम समझते हैं, सारे मुत्तफिक हैं इस बात पे, and we all understand that if you want to become a successful internet worker, be it freelancing or be it any internet work, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, और आपको अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बेहतर कैसे हो सकती है? आखिरी 7 मिनट हैं, 1 घंटे के शो है, हम इसके एंड पे जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तीसरा बांग्लादेश, यहाँ पे ये देखा जा रहा है शो। अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सवालात हैं तो इन सब की इंफॉर्मेशन है। कोई फेसबुक पे है, किसी ने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और आप चाहें तो इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आप सब दोस्तों से जो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं गुजारिश है यार, आप 6 के 6 से कि यार जब कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए तो उसको सिखा ज़रूर देना। ऐसे समझना कि जब आप तंग हो रहे थे तो आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, तो मैंने उस वक्त दरवाज़ा खोला था पेंडेमिक के वक्त पे, और सब कुछ सिखाने की ईमानदारी से कोशिश की थी। जितना मुझे पता था मैं दे बैठा, ज़ाहिर है ऐसे ही हुआ। तो अब आपके दरवाजे पे, आपके दर पे जो खटखटाएगा, याद रखना शेयर करने से नॉलेज इंक्रीज होता है। तो प्लीज जो भी मांगने वाला साइल आपके दरवाजे पे आए सीखने के लिए, उसको खाली हाथ ना जाने देना। कम्युनिकेशन कैसे बेहतर की जा सकती है? आप सबके पास 1-1 मिनट है, और फिर हम इस शो के एंड को की तरफ जाएंगे और रैप अप करूंगा मैं इसको। वसीम, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरी भी कोई कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी वैसे तो। आपस में हमारी कम्युनिकेशन जो है वो चल रही होती है, और एमबीए भी मैंने किया हुआ है, और एज अ यूनिवर्सिटी के साथ ट्यूटर भी काम किया है। लेकिन मैंने इंग्लिश अपनी कैसे अच्छी की कि मैंने यूट्यूब पे 1-2 कोर्सेज किए, और उसमें कोई ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स थे, जो कि मैंने ग्रामर भी थी उसमें, पंक्चुएशन भी थी, सारी चीज़ें थी। तो उसको मैंने किया, नोट्स बनाए उसके। और फिर इंग्लिश जो ये कम्युनिकेशन आती है, ये दूर भागने से नहीं आती। इसको आप, इसमें आप जितना इन्वॉल्व होंगे वो तभी आप कर सकेंगे। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप इसको रीड आउट करेंगे, जितनी आपकी लिस्टिंग आप अच्छी करेंगे, तब आएगी। अब मैं वो आपकी वेबसाइट का मेंशन कर रहा था, अब वहाँ पे आप जाएँ, आर्टिकल्स पढ़ें, वहाँ पे आपको मतलब ये कि यही सोर्सेज होते हैं। आप जितना रीड करेंगे, जितना लिसन करेंगे, जितना खुद बोलेंगे, आपको आएगी। अगर बेसिक ठीक नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ से आप कोर्सेज फ्री आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी जो मैं लेक्चर्स काफ़ी मैंने सुने हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपने बड़ी ज़बरदस्त टिप दी हैं, कैसे आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने यूट्यूब से पहले, आज से 5-6 साल पहले 1-2 कोर्सेज किए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फिर इन्वॉल्व किया अपने आप को, ये वेबसाइट स्टडी कर रहा हूँ, इसको लिसन कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। फिर हमारा थोड़ा अपना चूँकि मैं जॉब भी कर रहा था तो उसका भी एक्सपीरियंस था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गई। बेहतरीन। खिज़र साहब, कम्युनिकेशन दोस्त कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? एक 16 साल का बच्चा फ्रीलांसिंग में कामयाब हो रहा है अपनी मेहनत की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से। ज़ाहिर है ऊपर वाले का करम होता है तो इंसान आगे चलता है, वो तो हम एक कदम नहीं उठा सकते। पर आपने अपनी कम्युनिकेशन गोरों के साथ काम किया, कैसे कन्विंस किया हमको? क्या काम को? हेलो आई डू वर्क, यू सेंड मी वर्क, आई फिनिश, क्या किया तुमने? सर मेरे नज़दीक जो क्लाइंट है ना, वो बॉस होता है। तो जो भी मतलब क्लाइंट मैसेज करता है आपको, तो मैंने जो रिप्लाई करना होता है उसको मैं ऐसे रिप्लाई करता हूँ कि भाई वो किंग है, ही इज़ अ किंग एंड किंग इज़ ऑलवेज राइट। आप उसको गलत कह नहीं सकते कि भाई तुम जो हो गलत हो, तुम्हारा मसला है, ये तुम्हारी तरफ से मसले आ रहे हैं, तुम्हारी साइट ही ख़राब है, भाई तुम्हारा डिज़ाइन क्या है, तुम जो चीज़ चाह रहे हो वो बिल्कुल ही ख़राब है। तो ऐसे नहीं हो सकता। जो मसला है, क्लाइंट इज़ द किंग एंड किंग इज़ ऑलवेज राइट। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपको बी थैंकफुल होकर उनके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कि वो आपको काम दे, वो आपसे राज़ी हो जाए। और मैं अपनी कम्युनिकेशन में हर 2 मैसेज के बाद ना एक इमोजी हंसने वाला भेजता था, जिससे क्लाइंट
खुश हो जाया करता था और काफ़ी उसको अच्छा लगता था और उसे टिप्स देता था कि यार ऐसे करो, इस तरह ज़्यादा अच्छा काम होगा, अगर आप कहें तो हम इस तरह करते हैं। और इंग्लिश मैंने जिस तरह सीखी थी वो मैं गेम्स में इंग्लिश कमेंट्री देखता था, उसके बाद मैं खुद ही फीफा में जो है पीछे कमेंटर बना होता था, तो इस तरह मेरी कम्युनिकेशन काफ़ी हो गई थी। अच्छा, उसके तुम्हें बाद पता है इस बात का? 2-3 मैंने भी इंग्लिश क्लाइंट्स के ऐसे साथ ही जितनी भी सीखी इसी तरीके से सीखी, क्रिकेट देख देख के, और फिर मैं उसकी कमेंट्री करता होता था। इसी तरह सर मैंने सीखी, मैं वीडियोस देखता था, उसके बाद जी मैं भी हेडफोन लगा के मैं कहता था हे हियर कम्स द बॉल एंड इस तरह कर करके 1-2 साल के बाद मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसके बाद यूएसए के क्लाइंट्स की कॉल्स आई, तो उनको किसी को भी शक नहीं हुआ कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और किसी को आज तक ये भी पता नहीं चल सका कि मेरी एज 15 इयर्स है। जो भी आता है वो कहता है यार आप बीएस कर रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? तो फिर मैं आगे से कह देता हूँ मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है या कुछ और। अरे वाह, कमाल। साद भाई, कम्युनिकेशन पे कैसे महारत हासिल की जाए? लगता है साद का नेट स्लो हो गया शायद। चलो साद, अब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। माजिद, आप जवाब दे दीजिए। जी सर, कम्युनिकेशन आई थिंक बेसिकली प्रैक्टिकल से ही आएगी। मतलब आपको मे बी मिरर के सामने खड़े होकर शायद आप इंग्लिश बोलना। मैंने बेसिकली मेरी एजुकेशन मैंने इंग्लैंड में ही की थी, तो मुझे तो मेरी कम्युनिकेशन तो डेवलप होगी उधर ही। तो आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग विद एनीबॉडी। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल से ही आएगी। आप जब तक बोलेंगे नहीं, कोर्सेज करने से आपको ऑब्वियसली नॉलेज आएगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। बट जब तक आप प्रैक्टिकली किसी के साथ, मतलब किसी फ्रेंड के साथ आप कहें कि यार आज से हमने ना दोनों इंग्लिश में बात किया करेंगे, बेशक आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, जो भी है, मतलब जब आप रवानी में एक बोलना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाएगी। तो वैसे भी गोरे जो है वो ग्रामर की टेंशन नहीं लेते। आप ग्रामर अपना उल्टी पॉइंट सीधी ऑफ भी हो व्यू तो सेंड नेवर अक्रॉस माइंड। कर दो, बस यही तो बहुत है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं कहता हूँ जैक मा है, बस जो एग्जैक्टली। ग्रामर का मतलब मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, पर वो रिश्तेदार सारे एक कर देता है उसके ना, लेकिन ही इज एबल टू सेंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आमिर, कैसे सीखें कम्युनिकेशन? कोई हिंट, कोई नुस्खा, कोई तरकीब? सर जी, कम्युनिकेशन स्किल ये है कि कुछ टीचर्स की हेल्प ली है, तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि यहाँ फ्रीलांसर जो है उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, वो जाके कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते। तो उनके लिए यूट्यूब जो है वो सबसे जो एक मतलब बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, वो यूज़ करें। तो यूट्यूब पे चलें आप, किसी मतलब जो एक इंग्लिश टीचर है उसको ना करें जो आउट ऑफ कंट्री का है, लाइक यूएसए, यूके का है, तो आप पाकिस्तान में टीचर्स हैं, उनसे मतलब आप इज़िली सीख सकते हैं। जिस तरह मैं अगर खुद फॉलो करता हूँ, तो मैं सैयद इजाज़ बुखारी साहब हैं, उनको फॉलो करता हूँ। तो उनके मतलब जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, वो जो न्यू स्टार्टर है ना, स्टार्टअप फ्रीलांसर हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो मतलब छोटे-छोटे वर्ड से जो है इंग्लिश बोलना सिखा देते होते हैं। तो हमारे यहाँ एक ये रिवाज है कि हम ये एक पूरा जो फ्रेज़ है ना, वो बोल के बताते होते हैं कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ। तो मतलब वो सिंपल अल्फाज से बोलना सिखा देते हैं, कम से कम जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा, वो बता देते होते हैं। तो उनको फॉलो कर लें यूट्यूब पे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़े टाइम में जो है वो जल्दी सीख सकते हैं। बाकी ये कि आप खुद भी बताते हैं कम्युनिकेशन के रेलेवेंट चीज़ें, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है सीखने वालों के लिए। तो यही थैंक यू चीज़ है। आमिर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमजा भाई, आपके नजदीक कैसे तो सर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का ये है कि जहाँ तक अगर इंग्लिश सीखने की बात है तो इंग्लिश का तो ये है कि हमने अपनी जो स्कूल लाइफ गुजारी है तो इंग्लिश ज़्यादातर स्टूडेंट्स से पढ़ाई जाती है हमें, तो सीख जाते हैं आगे चल के इंग्लिश। और ये है कि हमें बोलना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोल सकते हैं। तो ये है कि वे ऑफ टॉकिंग हमारा प्रोफेशनल होना चाहिए कि हम जिससे भी बात करें कि लगे कि एक प्रोफेशनल मैनर में कोई बात कर रहे हैं हमें। और ये कि मेन चीज़ कम्युनिकेशन है, बस हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोलना चाहिए और सही बोलें, अच्छा बोलें, तो क्लाइंट को कन्विंस करना आना चाहिए हमें। और ये कि आज सर मेरा ठीक है 1 साल भी मुकम्मल हो गया मुझे, मेरा 1 ईयर ऑफ सक्सेस है ये। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, पर जो कुछ सीखा है मैंने इसमें सब कुछ ऑनलाइन सीखा, फ्री में सीखा। मैंने कुछ इस पे मतलब एक्सपेंसेस खर्च नहीं करे कि मुझे सीखने के लिए। यूट्यूब से सीखा, आपसे सीखा, डीजी स्किल से सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह की उससे अर्निंग भी है। वंडरफुल, वंडरफुल। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिम्मत दिखाई और अपनी स्टोरी दुनिया को बताई।
इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए है दुनिया के लिए, बहुत कुछ है। अगर दुनिया सीखना चाहे तो इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकती है। मेहनत सबसे नंबर 1 चीज़ है, और मेहनत तभी होती है जब आप मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल की बात हमने की कि कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़रूरी है कि जब अगर आप बात सही तरीके से कर पाएँ तो अगले के दिल में आपकी बात उतर सकती है, और अगर आपको बात करने का सलीका और तरीका नहीं आता तो अगले के दिल से आपकी बात उतर जाती है, और यही फंडामेंटल डिफरेंस है। तीसरी, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज। जिसने भी फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग रिक्वायर्स यू टू कन्वर्स इन इंग्लिश। जब तक तो लिखने की बात है तब तक तो कोई मसला नहीं है कि आप आराम से लिख लें, ग्रामरली इंस्टॉल कर लें और आप चंगे भले अंग्रेज बन जाते हैं, जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। पर जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो वॉरेन बफेट कहता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेड इज टू इन्वेस्ट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, which predominantly refers to the importance of written and spoken English. एक बात याद रखिएगा, अगर मैं अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करूँ ना, one of the achievements I'm very proud of in my life is my communication skill, and books like these have taught me more than anything else. जब आप पढ़ते हो तो आप कंज्यूम करते हो and it automatically enhances your vocabulary. At the end of the day, if you want to be able to convey your point of view across, भाई आपको बोलना आना चाहिए, आपको अंग्रेजी के अल्फाज आने चाहिए। वो जो वोकैबुलरी है ना कि सही लफ्ज सही मौके पे बोलना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और फिर कंसिस्टेंसी, कि जितनी आपकी कंसिस्टेंसी होगी, जितना आप मुस्तकिल मजाजी से अपने काम के साथ ढिठाई की तरह इश्क करोगे। मैं ये वर्ड बार बार यूज करता हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी कामयाब होना चाहता है वो इस बात को समझ ले कि उसको अपने काम के साथ ढीठ की तरह इश्क करना पड़ेगा। ये ढिठाई वो है जो आपको सोने नहीं देती, ये ढिठाई वो है जो आपको खाने पीने और हर किस्म की झंझटों और मुश्किलों और डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद कर लेती है, बिकॉज आप इतने लेजर फोकस्ड होते हो कि आपको पता है यार मैंने यही काम करना है। फिर कील को भी दीवार पे मुस्तकिल मजाजी से ठोका जाए ना तो ठुक जाती है बॉस, देर सवेर अपनी जगह। इसीलिए एक बात बोलता हूँ, और वो कोट मेरा इतना जाता है कि थकना नहीं जमे रहो, डरना नहीं डटे रहो, कामयाब हो जाओगे। हाँ, देर सवेर अपनी जगह। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। और आप एक माली हैं, आपने क्या करना है, पानी डालना है। सक्सेस तो आपके हाथ में है नहीं, तो माली का काम है पानी डालना, पर मशका पावे। मालिक का काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। What is in your control for now to focus hard on your communication, learn skills, और जाइए। जब आप अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बन जाते ना तो हराना तो दूर की बात, आपको आपकी जगह से कोई नहीं हरा सकता। आजमाई भी बात है। हर दफा ये जो अनसंग हीरोज लेके आता हूं इस वीडियो के आखिर में, वल्ला खुदा गवाह है मैं कैसे अपने जज्बात कंट्रोल करता हूं। वल्ला खुदा गवाह है कि मैं कैसे अपने जज्बात कंट्रोल करता हूं कि मेरे से क्या काम करवा लिया ऊपर वाले ने। मतलब मैं आज से 4 साल पहले कॉर्पोरेट सीईओ, और सिर्फ इस वजह से कि जब आप किसी की जिंदगी में कोई मस्बत तब्दीली लेके आते हैं ना तो आपने उसको एक रास्ता दिखा दिया है। अब ये जनरेशन दर जनरेशन उठ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप पावर में हो तो किसी की जिंदगी तब्दील करें, जरूरी नहीं है आप इन्फ्लुएंशियल हो तो आप जिंदगी तब्दील करें। आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए, एक अर्ज के यार कल मेरा किसी ने हाथ पकड़ा था जब मैं मुश्किल वक्त से गुजरा था, और यकीनन मेरा हाथ बहुत सारे लोगों ने पकड़ा, लेकिन यार आज कोई गुजरा है तो आज मेरी बारी है, आज नहीं छोड़ूंगा। इट्स अ पे बैक टाइम, एंड व्हेन इट इज अ पे बैक टाइम तब कम्युनिटी एक्सेल करती है, ग्रो करती है। ये सारे अनसंग हीरोज हर वीडियो में जब आते हैं तो मेरी आंख जो है ना वो बस गीली हो जाती है, इसलिए कि इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है इस यूथ में। और मैं बड़ी ज़बान हूँ सरहदों से। मेरा स्टूडेंट हिंदुस्तान में भी है, मेरा स्टूडेंट अफगानिस्तान में भी है, मेरा स्टूडेंट बांग्लादेश में भी है, मेरा स्टूडेंट श्रीलंका में भी है, मेरा स्टूडेंट बीइंग गुरु 2.0 में अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड। पेंडेमिक ने इंसान को मारा है। पेंडेमिक ये देख के नहीं आया कि इसका मजहब जात पात क्या थी, पेंडेमिक ने इंसान का चूल्हा बंद किया। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट से सीख लो, इंटरनेट पे जितनी भी एजुकेशन इज फॉर फ्री इस दौर में, अगर आप अपनी
एजुकेशन और नॉलेज एक्वायर करके ये जो कंजम्पशन का वन पार्ट है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दो, फिर सिर्फ एक ही चीज आपको रोकेगी, वो है आप खुद। यू आर एज बिग एज यू चैलेंज योरसेल्फ। ये मैं बात इसलिए बार बार कहता हूं कि एटीट्यूड जो है ना, जो बड़ी प्यारी बात की हमजा ने, वो एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए कि यार आई एम टू बिग फॉर दिस ओकेजन, आई एम टू बिग फॉर दिस ओकेजन, और ये मैदान में बाजी मार के जाऊंगा, कर लो जो करना है। हार गए तो एक तजर्बा और सही, जीत गए तो अच्छा ही अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज हैं। आज हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आई थी, लेकिन इनमें से इन सेलेक्टिव हीरोओं को मैं अपने सामने लेके आऊं। ये हीरे पत्थर वाले हीरे भी हैं, और ये हीरोज सचमुच के हीरोज हैं। नॉट एवरी हीरो वेयर्स कैप्स, इनमें से किसी की केप नहीं है, लेकिन यार ये ऐसे ऐसे चैंपियन है। खिजर जैसा अपने काम से ढीठ, जिसने कहा छोड़ूंगा नहीं, एक बंद होगी प्रोफाइल, ठहर जा तेरी ऐसी तैसी, दूसरी बंद हो, दूसरे में तो बंदा कहता है यार भाड़ में जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, हियर ही इज। छोड़ो सारी बातें, इनकी अर्निंग्स तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे नहीं लेके आया, पर मुझे मालूम है सीट तो नहीं लिया ना अपने पैसों से। आप सीट ले सकते हैं अपने पैसों से, अगर नहीं तो क्या देर है, आज से सीखना शुरू कर दो, कल ले लोगे। हर कोई अपनी फील्ड का चैंपियन, एक से एक, लेकिन कंसिस्टेंसी, कम्युनिकेशन स्किल, अपने काम से डिटाई, पैशनेट about their work, and they all worked hard on their communication skills. That's what internet success is. 2021 यही वक्त है। 2021 में और ज्यादा फ्रीलांसिंग होगी, और ये इतना बड़ा समंदर है, इसमें से बाल्टियां उठा उठा के निकाल लो, पानी खत्म नहीं होगा। ये मेरी बात लिख लेना। लोग कहते हैं ना, अशाम तुमने इतने ज्यादा फ्रीलांसर्स क्रिएट कर लिया, अब हमें काम नहीं मिलता। काम तुमको इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम अपने खेल के पक्के खिलाड़ी नहीं हो, वरना इनको क्यों काम मिल गया? ये तो कोरे थे, एक को तो जॉब से निकाला गया, एक जो है वो बेचारा कह रहा है कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। उसकी सोच देखो, इतनी सी उम्र में। हर एक के लिए काम है, प्रोवाइडेड वो उस काम का पक्का खिलाड़ी है या नहीं है। सो ये लेम एक्सक्यूजेस हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे काम नहीं मिल रहा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया है। अरे बॉस, कंपटीशन से भी कोई डर के भागा है? लूजर्स डू दिस, यू एंट अ लूजर। खत्म करूंगा अपनी एक फेवरेट पेप टॉक, जो मूवी रॉकी बल्बोआ में सिल्वेस्टर स्टैलोन अपने बच्चे को स्पीच देते हुए देता। मैंने अपनी टेड टॉक पे भी ये बात की। वर्ल्ड एंट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज, इट्स अ वेरी टफ, nasty and a mean place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. Now you, me, or nobody can hit as hard as life, but it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. So if you know your worth, go out and fetch your worth, but you got to be willing to take the hit. That's how winning is done. कामयाबी क्या है? मार खा खा के, गिर के, अपने आप को झाड़ के दोबारा खड़ा होना, ये कामयाबी है। किताबी बातें अपनी जगह, ये सब के सब सामने प्रूफ है, रियल प्रूफ है। और ये कोई 10वीं सीरीज होगी या 9वीं सीरीज होगी, और ऐसे बेशुमार सीरीज। ओवर द वीकेंड तो बहुत सारी लेके आऊंगा आपके लिए। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्व्स। इंसान मार पता कब खाता है? जब अपने आप पे काम करना छोड़ देता है। मार नहीं खाता, दुनिया से चला जाता है। इतने मैं क्रिकेट मुशाहिदा करके मैंने एक चीज देखी है, जो चलता फिरता रहता है ना, वो कामयाब है। जिसने कहा ना यार बस अब जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, सब कुछ कर लिया, बच्चे बुच्चे ब्याह दिए, हफ्ते डेढ़ के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद ही कुछ नहीं रहा। अपने आप को चैलेंज करो, यू आर एज बिग एज यू चैलेंज योरसेल्फ। इंटरनेट भरा पड़ा है, सीखो और कामयाब हो। कोशिश करूंगा रात को आपके सामने फिर हाजिर हूं। एक और एजेंडा है, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं आया तो फिर आप मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स करना शुरू कर देते हो। अपना ख्याल रखना, और आज की स्ट्रीम से अगर कुछ सीख चुके हो या सीख लिया है, तो कल अपने सीखने की बुनियाद रख लेना, क्योंकि परसों नहीं आने लगी, कल ही है बस जो है। गुड लक एवरीबॉडी, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।